हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 मार्च के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 28 मार्च के लिए। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हो, क्लियर हो आप अपने माइंड में इस सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग और इस पर्सन के रिगार्डिंग। बहुत बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस दिख रही है आपके साइड से, ठीक है। असर्टिव एनर्जी, अथॉरिटेटिव एनर्जी है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो राइट नाउ एक्वेरियस। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है आप किसी पर्टिकुलरली टॉरस से डील कर रहे हो एक्वेरियस। मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आप की चीज़ों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके लिए प्राइम फोकस आप हो सकते हो, आपकी चीज़ें, आपकी प्रायोरिटीज़ हो सकती है राइट नाउ। एंड यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर सेल्फ, इवन दो कि ये कनेक्शन आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोचते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड जब आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉइंट बना के चल रहे हो, लाइक अपने आप पर फोकस कर रहे हो, तभी भी आप बहुत श्योर नहीं हो चीज़ों को लेके। और अगर आप ये सोचो कि आप छोड़ दो इस कनेक्शन को या इस पर्सन को, तब भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। पहली बात तो कंफ्यूज फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप माइंड में तो क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेके और इस कनेक्शन में भी जो चल रहा है उन चीज़ों को लेके, बट जब जब आप बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्राइम फोकस पे रख के कि लाइक मुझे क्या करना है या मेरा क्या होगा या इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए करके, और मे बी आप सोचो कि लाइक आप इस कनेक्शन से हट जाओ या कम्प्लीटली छोड़ दो या जो भी, तो भी आप खुश नहीं हो। बट आप रह रहे हो तो भी आप खुश नहीं हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि ना तो आप छोड़ पा रहे हो ना आप कम्प्लीटली रह पा रहे हो, ठीक है। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक सेल्फ लव कर रहे हो। आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके चल रहे हो। अपनी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी में दिख रहे हो, मैच्योरिंग एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। और बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूज़न है ये लगातार एक नेगेटिव थिंकिंग और स्टक फीलिंग क्रिएट कर रही है, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज भी हो, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप ये भी सोचो कि आप इस कनेक्शन को छोड़ दो या मे बी इन जनरल थोड़ा सा डिटैच हो जाओ या काइंड ऑफ छोड़ने की एनर्जी, तो भी आप क्लियर नहीं हो, तो भी आप श्योर नहीं हो। और जिस वजह से मैं देख रही हूँ लगातार एक स्ट्रगल बनी हुई है, लगातार एक टेंशन बनी हुई है इस कनेक्शन को लेके आपके अंदर, ठीक है। बट चीज़ें काफ़ी ग्रोइंग दिख रही हैं इस रिश्ते में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्दी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज बहुत हेल्दी दिख रही है, ठीक है। और जिस पर्सन से हो सकता है आप डील कर रहे हो वो बहुत लविंग केयरिंग हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मदरली एनर्जी हो सकती है उनकी, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली एक कन्फ्यूज्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन आप स्टक फील कर रहे हो। इस पर्सन को लेके भी आप थोड़े से ऑन एंड ऑफ दिख रहे हो, ठीक है। और इस एनर्जी की वजह से आप थोड़े से मेंटल टेंशन में दिख रहे हो, लाइक टेंशन में दिख रहे हो बेसिकली, ओके। एक चीज़ और जो मैं फील कर रही हूँ एक्वेरियस इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, वो ये कि ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और दिस कनेक्शन आप अपने आप से बहुत जुड़ पा रहे हो, अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो। लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा
ब्यूटीफुल दिख रही है आपके, आप खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर पा रहे हो, आप बहुत खुश रह रहे हो, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत कंटेंटेड फील कर रहे हो, ठीक है। एंड आप ग्रो कर रहे हो हर तरीके से, लाइक फिजिकली भी आप बहुत अच्छे से मे बी ड्रेसअप होने लग गए हो, अपने ऊपर बहुत ध्यान देने लग गए हो करके, ठीक है। बट क्योंकि ये सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ है, यहाँ पे चीज़ें अभी भी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ है, कंफ्यूज्ड है, इस वजह से आप लगातार एक स्ट्रगल में दिख रहे हो, लगातार एक टेंशन में दिख रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत क्लियर हो कि आपको एक नई शुरुआत करनी है इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हो, बहुत पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है आपके साइड से, ठीक है एक्वेरियस। या एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 28 मार्च के लिए। ट्री ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस आपके पर्सन हाईली हाईली कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, इमोशनल कंफ्यूजन बनी हुई है, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस पर्सन की लव लाइफ में, या फिर इन जनरल एक कंफ्यूजन है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। कांस्टेंट एक वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं, हो सकता है आप और ये पर्सन एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक वेटिंग तो दिख ही रही है, ठीक है। वेटिंग एंड मूविंग, वेटिंग एंड मूविंग, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ओके सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, और मे बी ये कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी ये क्लियर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये क्लियर ना हो इस सिचुएशन के फ्यूचर को लेके और मैरिज वगैरह को लेके, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, ये कम्प्लीटली होपलेस भी फील कर रहे हैं, ठीक है। कम्प्लीटली होपलेस एनर्जी है, एनर्जेटिकली तो ये होपलेस फीलिंग में दिख रहे हैं, इमोशनली ये बहुत लाइक होप खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन लाइक वेट करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट एक वेटिंग दिख रही है, ठीक है। टू क्लैरिटी, फॉर द क्लैरिटी एक्चुअली यहाँ पे ये पर्सन कॉन्स्टेंट एक वेटिंग में दिख रहे हैं फॉर द क्लैरिटी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं या 2 डिसीजंस, ये चॉइस बनी हुई है जिसको लेके ये बहुत क्लियर नहीं है। सो आई फील लाइक ये पर्सन राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये खुद एक पॉज लेते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में, स्पेशली लॉन्ग टर्म चीजों को लेके, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे चीजें लॉन्ग टर्म है, लाइक इनकी इस कनेक्शन में दिख रही है लॉन्ग टर्म, बट ये फिर भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है कंप्लीटली कि इन्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है करके, ठीक है। सो ये कॉन्स्टेंटली वेट करते हुए दिख रहे हैं कि लाइक ये क्लियर हो जाए अपने साइड से कि इन्हें क्या करना है, ठीक है। और उसी साइड से मैं देख रही हूँ कि एक वेटिंग पीरियड दिख रही है और लगातार एक मूवमेंट भी दिख रही है, इमोशनली थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 22 से 28 मार्च के लिए। जस्टिस। एक्वेरियस आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ठीक है। एक बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है, आप एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हो इस कनेक्शन में। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ कप्स। ओके सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप ना काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रहे हैं, इमोशंस दिख रहे हैं, लव और अफेक्शन दिख रहा है इस पर्सन को लेके, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे टाइम बीत रहा है
आपको थोड़ा सा रियलिटी हिट कर रही है इस कनेक्शन की, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो सफरिंग दे सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो कोल्ड सा बना रही हैं आपको, ठीक है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो कोल्डनेस क्रिएट कर रही है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं समय देने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन को, और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा टाइम पे छोड़ रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने साइड से जो वो इमोशनल एनर्जी है उसको लेके चलना चाह रहे हो, लाइक एक नई शुरुआत तो आप करना ही चाह रहे हो, ठीक है। सो आप किसी एरीज से और किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। सो आई एम सीइंग योर एक्वेरियस, यू फील लाइक कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जस्टिस गिविंग सिचुएशन, मीन्स आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट काइंड ऑफ अ कनेक्शन है, ठीक है। और आप बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो इस रिश्ते में, और इस बैलेंस को मेंटेन भी करना चाह रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ कि स्लोली स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवन दो कुछ चीज़ें सफरिंग देने वाली हो सकती है, लेकिन आप अंदर से डिटर्मिनेशन में दिख रहे हो। आप एक सीरियस डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, और ले रहे हो अंदर ही अंदर एक सीरियस काइंड ऑफ डिसीजन ले रहे हो कि लाइक आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको इस कनेक्शन में लाइक बढ़ते चले जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको राइट फील हो रही हैं, और आपके लिए लाइक आप बहुत बैलेंस्ड फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आप किसी एरीज और लीब्रा से डील कर रहे हो, ओके। दैट्स वाई आई फील लाइक यू आर ओपनिंग, यू वॉन्ट टू ओपन योर हार्ट चक्रा कम्प्लीटली, ओके। और आप एक बैलेंस भी बनाते हुए दिख रहे हो। अंदर ही अंदर मैं देख रही हूँ कि आप एक डिसीजन तो ले रहे हो, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि लाइक आपको इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मे बी आपने अंदर ही अंदर कुछ डिसाइड कर लिया है इस रिश्ते को लेके, और आप बहुत प्रैक्टिकल होके चल रहे हो कि लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो, ठीक है। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 22 से 28 मार्च के लिए? द डेविल, ओके। ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं ये पर्सन, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। अनहेल्दी अटैचमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। या डेफिनेटली ये चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट करें, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्वमेंट, टॉक्सिसिटी, अनहेल्दी सराउंडिंग्स और थर्ड पार्टीज, ईगो बैटल्स एंड ईगो फाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये बहुत बहुत ज़्यादा लेसन टाइप का लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एनर्जी के साथ लाइक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ओपनिंग लाइक ओपन अप एनर्जी दिख रही है, ये बहुत ओपन अप तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मैच्योर और लाइक एक्सपीरियंस्ड एनर्जी के साथ बढ़ना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में और इस रिलेशन में, ठीक है। और मे बी दे फील लाइक कि आप किसी और से बात कर रहे हो, या इस सिचुएशन में हैवी थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये आपसे कनेक्ट करें और चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है। अगेन आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। एक्वेरियस देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 मार्च के लिए। टेन ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं एक्वेरियस। लव, अफेक्शन, एट द सेम टाइम इमेजिनेशन, इमोशनल एनर्जी दिख रही है। आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप एक बहुत स्टेबल कनेक्शन रख रहे हो इस पर्सन के साथ। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ सोर्ड,
ओके, सो एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, इवन दो कि आप बहुत इमोशनल और लविंग एनर्जी में हो इस कनेक्शन में, बट आपके लिए इस कनेक्शन को मेंटेन करना आसान नहीं है। थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही है आपके साइड से। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए वेट करना और लगातार चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट में रखना या लगातार एक पॉजिटिविटी मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस टफनेस आप लगातार एक डिसेप्टिव एनर्जीज भी रखते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेके, स्पेशली यहाँ पे लाइक इस कनेक्शन को लेके। मे बी आप एक बैकअप ऑप्शन लेके चल रहे हो या आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लगातार सरेंडर और स्पिरिचुअल एनर्जी में रह रहे हो लंबे समय से आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप एरिया में, और मे बी इस कनेक्शन में ही। लेकिन अब आपके लिए आपको लग रहा है कि बहुत हो रहा है, लाइक इनफ हो गया है, अब आप इस तरह से नहीं बढ़ सकते आगे, इसी वजह से। और यहाँ पे कांस्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट भी रह रहे हैं, ठीक है, इश्यूज भी बने हुए हैं, लेकिन इमोशनल एनर्जी लाइक जो कनेक्शन है आपके और इस पर्सन के बीच का वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ऑब्वियसली सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, बट स्टिल यू आर मेंटेनिंग द सिचुएशन, ठीक है। आप किसी लियो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।